हेलो नमस्कार, मैं हूँ रमेश कुमार राव, एसएसटी की बीएसटीसी सेकंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। सबसे पहले सामाजिक अध्ययन का अर्थ पढ़ेंगे। सामाजिक अध्ययन दो शब्दों से मिलकर बना है। सामाजिक का अर्थ समाज द्वारा समाज के लिए तथा अध्ययन का अर्थ पढ़ना है। अर्थात सामाजिक अध्ययन का अर्थ समाज द्वारा समाज के अध्ययन से है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन मानव के समस्त मानवीय जीवन के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। फिर हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन बारे में विद्वानों की राय या विचारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एमपी मोफात ने किस प्रकार से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एमपी मोफात ने कहा है कि सामाजिक अध्ययन के द्वारा ही हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन जीना ही सबसे बड़ी सुंदर कला है। फिर पीटर लुईस के अनुसार सामाजिक अध्ययन उन नियमों से समृद्ध रखते हैं जो मनुष्य के समाज एवं सामाजिक विकास को संचालित करते हैं। अब नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन स्वतंत्र विषय के रूप में। सामाजिक अध्ययन को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान कराने की दिशा में प्रथम प्रयास 1916 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कमेटी ऑन द सोशलिज्म स्टडीज ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपनी रिपोर्ट में किया। सामाजिक अध्ययन के संबंध में तथ्य। सबसे पहला तथ्य है मनुष्य तथा उसके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन कहलाता है। दूसरा तथ्य स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के मिल बैठकर जीवन यापन करने तथा भाईचारे व सहयोग की भावना का अध्ययन सामाजिक अध्ययन कहलाता है। तीसरा है एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर निर्भरता का सिद्धांत ही सामाजिक अध्ययन है। और सामाजिक अध्ययन की नवीन अवधारणा को पढ़ेंगे। सामाजिक अध्ययन की नवीन अवधारणा के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। बाइनिंग एंड बाइनिंग के अनुसार सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु द्वारा एक ऐसा आधार प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा हम अपने छात्रों के समक्ष विषय को स्पष्ट एवं सरल बना सके। इससे छात्रों ऐसी वृत्ति एवं आदर्शों को विकसित किया जाता है जो छात्रों को लोकतांत्रिक समाज प्रभावकारी सदस्यों के रूप में उचित स्थान ग्रहण करने के योग्य बनाते हैं। एमपी मोफात के अनुसार सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जिसमें मूल्यों को उस ज्ञान, सूचना तथा क्रियात्मक अनुभवों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो आधारभूत मूल्यों, वांछित मूल्यों, स्वीकार्य अभिवृत्तियों तथा महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, जिन्हें प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। जेफ फॉरेस्टर के अनुसार सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का एक अंश है जिसका ध्येय तथ्यपरक सूचनाओं को संग्रहित करना अथवा उन एकत्रित करने की अपेक्षा मानदंडों, वृत्तियों, आदर्शों एवं वृत्तियों का निर्माण करना है। ईवी वेल्स के अनुसार सामाजिक अध्ययन पद उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं। अब ये सामाजिक अध्ययन की विशेषता। सबसे पहली विशेषता है सामाजिक अध्ययन मानव तथा उसके समुदायों का अध्ययन है। दूसरा तथ्य है सामाजिक अध्ययन में मानव के सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के साथ
स्थापित संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है सामाजिक अध्ययन। इस तथ्य को समझाता है कि आज का मानव संपूर्ण विश्व में आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अन्याश्रित है। चौथा, सामाजिक अध्ययन में मानव की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पांचवा, सामाजिक अध्ययन में ज्ञान की इकाइयों पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन आधुनिक विश्व व सभ्यताओं को सरल एवं स्पष्ट बनाने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट सातवां पॉइंट है सामाजिक अध्ययन में व्यवहारिकता पर बल दिया जाता है। आठवां पॉइंट है सामाजिक अध्ययन द्वारा अतीत तथा वर्तमान में मानवता को प्रभावित करने वाले कारकों समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है नौवां पॉइंट, जिसके अंतर्गत सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण को प्रतिपादन करता है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन विषयों की विभाजन पद्धति में कठोरता को समाप्त करते हुए ज्ञान की सापेक्षता पर बल देता है। और इसी के साथ आज की एसएस की क्लास समाप्त होती है और वापस मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में।